देखो फिलहाल इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर कार जी वैगन ही है और विस्लिंग डीजल के फैन हो तो ये बटन आपके काफी ज्यादा काम में आने वाला है। We provide police and ambulance support. हग करके रखती है जैसे आपकी दादी की हग होगी। इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है ना वो है 850 mm यानी 2.7 फीट इमीडिएटली मिलता है बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर है। तो इसे आप जी टर्न लाइट बुला सकते हो। नाउ मुझे जी टर्न ट्राई करना है बट पापा साथ में, पापा कर लेगा। अरे आयुष भाई गाड़ी आज तो सेल्फी लेके ही जाऊंगा, लेकिन ये अंदर कौन बैठा है? वो तेरे शहर में है रुका बाजाराव साहब का चोरी बेहिसाब का कति। अरे सर आप, लेकिन ये गाड़ी तो आयुष भाई की है। आयुष भाई हैं क्या अंदर? हेलो। नहीं भाई, यहाँ नहीं है कभी भी एल्विश भाई, क्योंकि ये गाड़ी एल्विश भाई की है भी नहीं। दिखती ऐसी है जैसे एल्विश भाई की हो क्योंकि कलर सेम है। सेम एडिशन 1 है G580 का, लेकिन ये गाड़ी रजिस्टर्ड है मर्सिडीज बेंज इंडिया को। अरे सर बढ़िया है, लेकिन ये गाड़ी मैंने बहुत देखा है इंटरनेट पे, बहुत क्रेज है, यूट्यूब पे तो बहुत ही चलती है। चलती है यार, इस गाड़ी में बहुत बढ़िया फीचर्स हैं एंड ऑरा है इस गाड़ी की। तो इसके बारे में और बता सकते हो? बिल्कुल बताएंगे, आ जाओ। देखो ये है जी वैगन जिसका जो ड्रैग कोएफिशिएंट है ना वो किसी ईंट के जैसा है। ये गाड़ी हवा को चीरती नहीं है, ये हवा में मुक्का मार के अपना रास्ता बनाती है। बट पुरानी वाली जी वैगन्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक जी वैगन का जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो काफ़ी कम हो गया है। मैं नंबर बताऊंगा आपको, बट उसके लिए क्या क्या किया गया है। ये जो आप बोनेट देख रहे हो ये थोड़ा सा रेज्ड है, जो G63 है उसमें ये एकदम फ्लैट है, ठीक है। फिर साइड में आप देखोगे यहाँ ए पिलर पे ये कर्टन दिया गया नया, बाकी यहाँ पर भी ये नया दिया गया है डिज़ाइन। और तो और इसके साइड में आप रियर डोर के नीचे देखोगे तो एक एयर कर्टन दिया गया है जिससे इसकी जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो 0.45 हो जाती है। पर देखो ड्रैग कोएफिशिएंट किसी को दिखता नहीं है, जो दिखते हैं वो है ईवी स्पेसिफिक चेंजेस, और वो भी बहुत मुश्किल से आप पता कर पाओगे। ये देखो इसकी जो ग्रिल है ना ये भी थोड़ी सी खुली हुई है, अदरवाइज जो इसका यूके स्पेक मॉडल है उसमें तो ये ग्रिल एकदम क्लोज्ड ऑफ है। तो यहाँ पर आपको इसको ईवी और जो इंजन वाली गाड़ी है उसमें डिफरेंस बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर यहाँ साइड में देखोगे तो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप रन करती है, ये ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट है। बाकी ये तो डेड गिव अवे है कि ये EQ यानी इलेक्ट्रिक जी वैगन है। और पीछे की साइड आओगे तो ये जो वेंट है ये दूसरी जी वैगन्स में भी है, बट ये काम क्या करता है? वेल ये कैबिन का प्रेशर रेगुलेट करता है, जो तब बनता है जब आप इसको क्लोज और ओपन करते हो। उल्टा बोल दिया बट यू गेट द पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर ये स्पेयर व्हील एकदम राउंड आप देख रहे हो, ये इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में है, जो एडिशन 1 है उसमें लगा हुआ है स्पेयर व्हील। अदरवाइज इसमें आपको मिलता है एक छोटा सा ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स और उसमें ये वायर्स वगैरह रखते हैं जो चार्जिंग की यूज़ होती है। और ऑब्वियसली यहाँ पर ये ग्रीन नंबर प्लेट आपको बता ही देती है कि ये एक ईवी है, G580 की बैजिंग है। और तो और इसके जो कैमरा की प्लेसमेंट है वो भी चेंज की गई है। वो पहले यहाँ पर हाइड होता था बट अब नीचे लग गया है, बट इसकी वजह से थोड़ा गंदा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका जो बूट स्पेस है 620 लीटर्स का है, जो G63 से 20 लीटर्स कम है, बट फिर भी आई एम श्योर ये जगह आपको कम नहीं पड़ने वाली है। अब देखो गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो इसे हल्के में मत लेना बाकी जी क्लास के वेरिएंट्स के मुकाबले, बिकॉज जो G400D एडवेंचर एडिशन पहले लॉन्च हुआ था उससे ये गाड़ी लंबी ज़्यादा है, चौड़ी भी ज़्यादा है, ऊंची भी ज़्यादा है, इवन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस उससे ज़्यादा है एंड इसमें फीचर्स जो हैं ऑफ रोड स्पेसिफिक वो भी ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑफ रोडिंग के लिए ये ज़्यादा केपेबल है। एंड व्हेन आई से ऑरा, और ये जो थर्ड आता है ना ये इसको एक अलग लेवल पे ले जाता है। एंड इवन इसके जो डोर्स अनलॉक होते हैं ना, जैसे AK-47 को आप रीलोड करोगे वैसी आवाज़ आती है, ये सुनना। एंड थैंकफुली इसमें अब आपको मिल जाता है कीलेस एंट्री, एंड इसमें आपको ये एरो व्हील्स वाले एलॉय व्हील्स मिलते हैं, 20 इंच का यूनिट है, और इसमें आपको ब्लू ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलते हैं विच आर स्पेसिफिक टू द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ द कार। इसका बॉनेट भी आप एक हाथ से इतने प्यार से खोल सकते हो। यहाँ पर आपको कोई इंजन देखने को नहीं मिलेगा, यूजुअली जो इनका बड़ा सा इंजन होता है यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे मटेरियल पे लिखा हुआ है मेड इन पोलैंड। बट जो ओवरऑल गाड़ी है वो बन के आती है ग्राज ऑस्ट्रिया से, यानी वो शॉकल प्रूव्ड जो बैज लगा होता है जी वैगन्स में वो इस गाड़ी में भी लगा हुआ है। एंड बिकॉज ये बॉनेट इतना हाई है तो देखो अगर आप 5 फुट 9 इंच से छोटे हो ना आपकी रीच काफ़ी कम होगी। साइड से आप बंद कर सकते हो, बट मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि ये बॉनेट कितना ऊंचा ओपन होता है।
और इसको बंद करने में भी थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है बिकॉज यहाँ पर भी थोड़ा वेट है, तो इसको बंद करने में भी वो सॉलिड फीलिंग आती है। और इसकी जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है ना वो है 850 mm, यानी 2.7 फीट फ्रॉम ग्राउंड। और ये ना 150 mm ज़्यादा है इसके जो पेट्रोल पावर्ड काउंटर पार्ट्स हैं उनसे। तो आप देख सकते हो ये जो मेजरमेंट ऐप है उसके हिसाब से ये जो एक लाइन जा रही है इसके डोर पर, वहाँ तक आप पानी में गाड़ी चला सकते हो। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पानी आप गुड़गांव वगैरह मुंबई वगैरह में गाड़ी चलाओगे, कितने आराम से चला सकते हो इस गाड़ी को। और इसकी बैटरी जो है ना उसको इतने सही तरीके से पैक किया गया है कि वो कार्बन कॉम्पोजिट एक केस के अंदर है जो इस गाड़ी का ना 6 टाइम्स वेट ले सकता है। और इस गाड़ी का जो वेट है ना ऑलरेडी वो 3.2 टन्स है। तो आप समझो एक्सीडेंट के समय वो इतना वजन विथस्टैंड कर सकता है, तो पंचर और लीकिंग का कोई चांस ही नहीं है। जस्ट लाइक एवरी जी वैगन, ये ऑब्वियसली लैडर फ्रेम चैसी पे बनी है और इसमें अब आपको आगे की तरफ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दोनों मिलते हैं बट डबल विश बोन के साथ, और पीछे की साइड पे आपको एक लाइव रिजिड एक्सल मिलता है, लेकिन लॉकिंग डिफरेंशियल नहीं मिलता है, वो वर्चुअल लॉकिंग डिफरेंशियल है। वो चलाते हुए कैसे लगता है मैं आपको ड्राइव करते समय बताऊंगा। और देखो इसमें आपको 116 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, बहुत बड़ा साइज़ है। रेगुलर जो आपको कार्स मिलती है ना अभी बाजार में 40 किलोवाट आवर की मिलती है, यानी उनके 3 टाइम्स बड़ी बैटरी आपको मिलती है यहाँ पर। और इसको आपको 473 किलोमीटर की WLTP रेंज कंपनी देती है। और इसके साथ आपको 11 किलोवाट का AC चार्जर मिलता है जो 0 to 100% चार्ज कर देगा 12.5 आवर्स में। और अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहते हो तो 200 किलोवाट तक की ये पावर एक्सेप्ट कर सकती है। अभी फिलहाल मैंने 60 किलोवाट के चार्जर पे से लगाया है जो ऑलरेडी शेयर्ड है। और ये जो G वाला साइन है वो इस डोर लॉक पे भी मिलता है। और अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख लो ये डोर सिल है, इस पे भी मर्सिडीज़ की G की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है। अब एडिशन 1 में ना देखो ये बड़ी 12.3 इंच की 2 स्क्रीन्स मिलते हैं। और स्क्रीन में ना आपको जो EV स्पेसिफिक जी वैगन में मिलता है वो ये फीचर है। यहाँ से आप ऑल सेटिंग्स में गए और व्हीकल में गए और ये आपका ड्राइविंग में आ गया। G रोर साउंड एक्सपीरियंस मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, अभी बंद कर दिया। ये जो V8 इंजन की साउंड होती है ना उसको थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करती है, बहुत कम आवाज़ आती है बट थोड़ी सी जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको पता चलती है। और जब आप एकदम फ्लोर कर देते हो पेडल तो थोड़ी सी कैबिन के अंदर सुनाई देती है। बाकी कार वॉश मोड वगैरह तो ये सब सेम है। और इसमें आगे की तरफ आपको मसाजिंग सीट्स भी मिलती हैं, मल्टीपल मसाज के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी सीट्स में आपको लंबर, साइड बोस्टरिंग सब कुछ एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। डायनामिक साइड बोस्टरिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। लेवल आप ड्राइवर का देखो ये अपने आप एडजस्ट होने लग जाएगी। जो साइड की बोस्टरिंग है वो तब मैटर करती है जब आप कॉर्नर्स वगैरह में जा रहे हो और आपको गाड़ी होल्ड करके रखे उसके लिए, क्योंकि इसकी जो बोस्टरिंग है ना बहुत ज़्यादा थिक है। मतलब मैंने और किसी गाड़ी में इतनी ज़्यादा बोस्टरिंग देखी नहीं है। एकदम आपको ऐसे हग करके रखती है जैसे आपकी दादी की हग होगी। और उसके बाद ये बटन देख रहे हो, ये है पूरे फन को डिराइव करने का बटन। ऑफ रोड कॉकपिट का ये बटन आपने दबा दिया, सारे डिटेल्स आ जाएंगे, कितने एंगल पर स्टीयरिंग है, सस्पेंशन किस एंगल पे है, एलिवेशन का क्या लेवल है, और तो और अंडर बॉडी देखने का भी ऑप्शन मिलता है सी थ्रू बॉनेट के थ्रू। और यहाँ पर ये लो रेंज बटन दबा के आप रॉक मोड में डाल सकते हो लो रेंज। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ट्रेल और रॉक इस गाड़ी के मेन फंक्शंस हैं। वहाँ से रॉक मोड में से डाल दिया, एक्टिवेट ड्राइव प्रोग्राम, ये रॉक में आ गया। यहाँ से हमने लो रेंज एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। ये बटन दबा के हमने किया G टर्न। इसमें आप ना फुल वॉल्यूम कर दोगे ना तो भी आवाज़ बिल्कुल नहीं फटती है, तो एक बार साउंड बढ़ा देते हैं। कार हिल रही है बट म्यूजिक का बिल्कुल भी हिलने का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर आपको असली ऑफ रोड की इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं व्यू मोड, नेविगेशन असिस्टेंस एंड ऑफ रोड, सब कुछ देखने को मिलेगा। ये देखो स्टीयरिंग एंगल 27% स्टीयरिंग घुमा रखा है, पता चलेगा। आप पावर कितना यूज़ कर रहे हो परसेंटेज वाइज, एलिवेशन वगैरह। यहाँ पर आपको कंपास भी दिया गया है, तो बहुत अच्छे से ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो इस गाड़ी में। बट अगर आप एल्विस छोड़ो, व्हिस्लिंग डीजल के फ़ैन हो तो ये बटन आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। SOS बटन, इसे प्रेस करके क्या होता है चलो देखते हैं। ये देखो कैसे खोला और अब मैंने ये दबा दिया है।
Mercedes-Benz emergency call is connecting. Hi, I just wanted to know what services can I get if I press the SOS button. This is not exactly an SOS call. I just wanted to check what I have signed up for. Okay, sir. Do you want me to tell the information which is present on my screen, or you wanted to know about the feature of SOS? Yes, the features of SOS. Okay. I'm glad to explain to you. You have reached out to emergency center now, sir, where we provide police and ambulance support. This SOS works in two ways. So one is manual and the other one is automatic. Manual is how you have reached us now by pressing the SOS button. And automatic is when there is an untoward accident happens with the car, we will receive an automatic call. Along with the call, we will also receive passenger information, address information, and also nearby police station and hospital details, sir, and we'll do the needful. You will also receive the exact location? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nearby police station is Police Station Sector 135, hospital is Felix Hospital, and the other hospital is JS Hospital, sir. Correct. Also, sir, area where there is no mobile network also, even in such case, you can press this button. We will receive all this data via satellite, sir. Amazing. Okay. And will you also directly connect me to ambulances, or will you connect me through RSA and then they will call us the ambulance? We will connect with the ambulance, sir. ऐसा एक्सपीरियंस होता है मर्सिडीज के थ्रू आप जब ये SOS बटन दबाते हो। देखो ये वाली जगह ना बैठने के लिए है नहीं वैसे, अगर आप ये गाड़ी ओन करते हो। मैं तो हमेशा आगे प्रेफर करूँगा, बट अगर आपकी फैमिली में सीनियर मेंबर्स हैं तो उनको इसमें चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट जब वो आ जाएंगे तो उनको कंफर्ट में कोई कमी नहीं होगी। एकदम राजा वाली फील आती है यहाँ से, सब कुछ नीचे दिखता है। ऑलमोस्ट आप एक ट्रक वाली हाइट पे बैठते हो, जो टाटा 407 टाइप के ट्रक होते हैं उनकी हाइट और आपकी हाइट सेम सी होती है। ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिलता है, बहुत स्पेशल नहीं है यहाँ पे फीचर्स का मामला, बट लग्जरी और वो रगेड फीलिंग ही आपको काफ़ी स्पेशल फील करा देती है। उसके बाद यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। तीनों सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ये क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस मिलते हैं। डेडिकेटेड AC वेंट्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पिलर्स में भी हैं। यहाँ पर सब जगह आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलता है। ये कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग पीछे भी आती है। बस ये पीछे की सीट में ना आपको हीटिंग फंक्शन मिलता है। अभी ऑलरेडी 44 डिग्रीज़ हो रखा है, तो यहाँ पर मैं ये हीटिंग फंक्शन तो डेफिनेटली यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ऊपर एल्कंटारा की आपको रूफ लाइनर देखने को मिलती है। ये जो बर्मेस्टर के स्पीकर्स हैं वो यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, देखो यहाँ पर भी हैं, तो एकदम आपको सराउंड साउंड ऐसे ही फील होता है। यहाँ पर और स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती है। और देखो इसमें आप ना अपना फ़ोन ऐसे स्लाइड इन कर सकते हो। ये आपको एक पॉकेट दी गई है, ठीक है। डोर पॉकेट्स ठीक ठाक साइज़ की हैं, और इस सिल का जो हाइट है ना वो ऐसे है कि आप अपना हाथ यहाँ पे रखो एक और आराम से चलो। ओके, सो इसकी ड्राइवर सीट पर आते ही आपको पता चल जाता है कि आप एक जी वैगन में बैठे हो, बिकॉज आप बैठते हो ऑलमोस्ट एक ट्रक के हाइट पर। तो दुनिया में कोई भी गाड़ी हो वो आपसे डेफिनेटली नीचे रहेगी। फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो एन हो, सब आपसे नीचे रहते हैं। एंड इस गाड़ी को चलाते हुए आपको जो अटेंशन मिलती है, बच्चे बूढ़े जवान सब से मिलती है। एंड कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको अटेंशन देते समय उनकी अटेंशन इतनी कम हो जाती है कि वो क्रैश कर जाए। तो ऐसा ऑरा है इस गाड़ी का। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, बॉनेट उठा हुआ है, इसी से आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है रोड का। और जब आप ट्रैफिक में होते हैं ना, सब आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं, गाड़ी एकदम स्लो कर देते हैं आपके आसपास। अभी लेफ्ट में गाड़ी उन्होंने रोक दी ताकि वो गाड़ी के एक अच्छा व्यू ले पाएँ। अब परफॉर्मेंस की थोड़ी बात करते हैं। ऑब्वियसली ये ना पेट्रोल पीती है ना ये डीजल पीती है, और भारी भी बहुत ज़्यादा है। 3.2 टन का इसका वेट है, विच मीन्स इसको चाहिए ढेर सारी परफॉर्मेंस, और वो मिलती है। 473 के अराउंड हॉर्स पावर है एंड अराउंड 1165 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क ये डिलीवर करती है, जो बहुत ज़्यादा है बट ज़रूरत भी है इसकी। एंड इस कारण से ये गाड़ी 0 to 100 करती है मात्र 5.05 सेकंड्स के अंदर। ये देखो, रास्ता बनाने में ना इस गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, सब आराम से रास्ता दे देते हैं इसको। और जीरो, और आपको पता नहीं शायद सुनाई दे ना रहा हो, एक बार इसको स्पोर्ट मोड में डालते हैं। ये आ गया स्पोर्ट मोड, और अब हम एक बार एक पुल करते हैं।
वो जो लिफ्ट आता है ना, बॉनेट लिफ्ट होता है, वो आपको यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। एक बार फिर से करते हैं। अभी मैंने एक गड्ढे पे गाड़ी चलाई ना, तो मेरा साइड बोस्टर टाइट हो गया ताकि मेरे को हिलने ना पड़े और मैं एकदम अपनी जगह पर बना रहा हूँ। और अभी मैंने इसका स्पोर्ट मोड ही डाला हुआ है जो स्क्रीन है, और यहाँ पर ना ये एक बॉल है जो मूव करती है, आपकी जी फोर्सेस दिखाती है कि कितने लेवल पर आप मूव कर रहे हो। सो अभी ये स्पीड ब्रेकर आ गया, यहाँ पर आपको स्टिफनेस बहुत पता पड़ती है। अभी तो स्पोर्ट मोड भी है, बट कंफर्ट मोड में भी इसकी स्टिफनेस कम नहीं होती है एंड एक्सेप्टेड है, मतलब होगी ही होगी, बिकॉज गाड़ी का जो सारा मास है वो एकदम लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए नीचे है, बैटरी वगैरह लगी हुई है एंड ओवरऑल लैडर फ्रेम चैसी भी है, तो अनकंफर्टेबल नहीं होता है। एंड देखो बसेस ऐसे आती हैं जैसे बहुत छोटी कार हो, उसको कोई स्पेस ही नहीं चाहिए। तो ये स्पीड ब्रेकर्स पर आपको स्लो बहुत करना चाहिए, बिकॉज नहीं तो आप वॉबल हेड बन जाओगे इस गाड़ी के अंदर मूवमेंट से। एक और बार आपको दिखाता हूँ, ये देखो रेड हो गया पूरा ये स्पीडोमीटर। और आपको ये ब्रेक एनर्जी रिकवरी सिस्टम जो मिलता है ना, ये आपकी थोड़ी सी बेटर कर देता है रेंज व्हेन यू आर पुशिंग लाइक दिस। ऑल्दो उसका कोई खास असर पड़ता नहीं है अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए ऐसे गाड़ी चलाओ तो। और ये आप यहाँ पैडल शिफ्टर्स से एडजस्ट कर सकते हो। सो इसके साथ आप ना गेम की तरह खेल सकते हो, गेमिफिकेशन कर दिया ड्राइविंग का। तो यहाँ से मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा। अभी ये नो रिक्यूपरेशन पे आ गई, अब गाड़ी एकदम कोस्ट करती रहेगी। ये एक लेवल नीचे करने के लिए यहाँ माइनस कर दीजिए, तो आपका जो ब्रेक एनर्जी रिकवरी है वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप पैडल छोड़ोगे तो गाड़ी एकदम से स्लो होने लग जाएगी। ये तब काम आता है जब आप एकदम स्टॉप गो ट्रैफिक में चला रहे हो, तो आपको एकदम ऑलमोस्ट वन पैडल ड्राइव जैसा सिस्टम और फील मिलने लग जाती है, जो और भी ज़्यादा कन्वीनियंस बढ़ाता है। बट यार इस कार को देख के ना लोगों को बहुत जोश आता है। जो तेज़ ना भी चला रहा हो ना, वो अचानक से तेज़ चलाने लग जाएगा, आपको ओवरटेक करेगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस कार। हैंडलिंग के मामले में ना इसमें कोई एजिलिटी आप एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक ब्रिक समझ लो आप रोड पर चल रही है, और उसकी वजह से आप इसको कॉर्नर्स में अंडर स्टीयर करते हुए डेफिनेटली देख लोगे। बट उसके अलावा आप इसका अगर वजन ध्यान में रख के कॉर्नर वगैरह करोगे तो गाड़ी में कोई इशू आपको नहीं फेस करने को मिलेगा। और एडास सिस्टम आपको मिलता ही है, बट आई डोंट यूज एडास बिकॉज इनके एडास थोड़े इंट्रूसिव होते हैं, स्पेशली इंडियन कंडीशंस में जहाँ पे कोई भी सामने से आ सकता है बिना बताए, बिना किसी वार्निंग के। तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक साबित हो सकता है। तो रादर रिलाई ऑन योर ओन ड्राइविंग स्किल्स। और अगर आप हाईवे स्पीड्स कर रहे हो तो इसकी जो अकूस्टिक विंडशील्ड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा विंड नॉइस कट करती है एंड आपको बहुत ही साइलेंट एक्सपीरियंस मिलता है। एंड अराउंड 120 की जब आप स्पीड लिमिट्स के पास होते हो तो यहाँ पर विंड आपको काफ़ी सुनने को मिलती है, सिर्फ आगे की तरफ सुनाई देती है, बट दैट्स ओनली एक्सेप्टेबल बिकॉज ये गाड़ी इतनी ऊंची और बड़ी है। और इसमें देखो जी टर्न तो मिलता है, लेकिन जी स्टीयरिंग भी मिलता है, जो एक बहुत ही यूजेबल फीचर है। ये हमने अब थार रॉक्स में भी देख लिया है। तो ये फीचर क्या करता है, अगर आप एक राइट टर्न ले रहे हो बहुत टाइट स्पेस में, तो आपका जो इनर रियर व्हील है उसको ये लॉक कर देगा, विच मीन्स आपका टर्निंग रेडियस छोटा हो जाता है। तो इसे आप जी टर्न लाइट बुला सकते हो। और इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, वो एकदम इमीडिएटली मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोटर है। मैंने V8 चलाई है, मैंने डीजल चलाई है, उनके मुकाबले इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प है, बिकॉज इनहेरेंटली ही टॉर्क इनमें बहुत ज़्यादा और क्विकली मिलता है। जहाँ पर वहाँ पे कंबशन होने का इंतजार करना पड़ता है थोड़ा सा मिली सेकेंड का आपको थ्रॉटल दबाने में, यहाँ पर इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होकर आपके सीधा पैर से व्हील्स तक पहुँचते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर जी टर्न। ओके, अब इसके लिए मैं इसे ड्राइव में डालूंगा। जिस साइड मुझे गाड़ी को टर्न करना है उस साइड का मैं पैडल शिफ्टर होल्ड करके रखूंगा और एक्सेलरेट करूंगा। हम लेफ्ट साइड जाने वाले हैं, सो आप ये किसी भी पोजीशन में आके छोड़ सकते हो, और ये बहुत काम आता है जब एकदम आप ऐसे टाइट स्पेस में फंस गए हो जहां पर आपकी गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। देखो फिलहाल इंटरनेट पर सबसे पॉपुलर कार जी वैगन ही है, और अपने आसपास भी आप देखोगे ना, जब इस गाड़ी को लेकर निकलोगे तो सब आपकी वीडियो बनाने में लगे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। तो इस गाड़ी को ना अटेंशन नेक्स्ट लेवल मिलती है, लाइक नोरा फतेही इन अ मॉल।
और ये इलेक्ट्रिक है, इसका मतलब ये नहीं कुछ कम हो गया हो। इसमें आपको जी स्टीयरिंग और जी टर्न जैसे फीचर्स मिलते हैं जो इसे नेक्स्ट लेवल ऑफ रोड कैपेबिलिटीज दे देते हैं। बट लोग इतनी एक्सपेंसिव ईवीज खरीद क्यों रहे हैं? वेल, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी 40% का डिप्रिसिएशन बेनिफिट आप पहले साल में ही क्लेम कर सकते हो अगर आप एक बिजनेस एसेट की तरह इन कार्स को परचेज करते हो, विच मेक्स देम अ ब्रिलियंट डील फॉर एवरीवन हु ओन्स अ बिजनेस। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्लोबली ये गाड़ी भले ही फ्लॉप हो गई हो, बट इंडिया में बिजनेस ओनर्स के लिए ये कितना ज़्यादा सेंस बनाती है। कैसी लगी ये वीडियो जल्दी से कमेंट करके बता दो, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर छोड़ देना, और अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।